नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी बिगुल फूंकने की तैयारी में जुटी महागठबंधन सरकार अब जल्द ही पीएम फेस का ऐलान करने वाली है। महागठबंधन के लिए पूर्णिया में होने वाली रैली बहुत महत्वपूर्ण है। जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन होने के बाद ये उनकी पहली रैली है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य होगा विपक्षियों को एकजुट करना। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। महागठबंधन पहले से विपक्षी एकता की कवायद में जुटा हुआ है। विपक्षी एकता के लिए पूरे देश के क्षेत्रीय दलों को एक मंच पर लाने के लिए नीतीश कुमार एक्टिव हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन के 7 दलों की ओर से 25 फरवरी को बिहार में प्रस्तावित एकजुटता रैली में जेडीयू 2024 के चुनाव के लिए गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर सकते हैं। अगस्त 2022 में बिहार में सरकार बनने के बाद महागठबंधन की पूर्णिया में ये पहली बड़ी रैली है। इस रैली में महागठबंधन के नेता केंद्रीय बजट में राज्य के प्रति उपेक्षा और बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र की विफलताओं के मुद्दों को उठाएंगे। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने महागठबंधन की होने वाली रैली को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि पूर्णिया में होने वाली रैली में नीतीश बाबू के नाम पर पीएम फेस का मोहर लगने वाला है, जबकि नीतीश बाबू ने साफ कह दिया था कि उन्हें पीएम बनने की लालसा नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश के करीबी नेता का खुलासा। जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के मंत्री ने एक बड़ा खुलासा किया है। जेडीयू नेता ने बताया है कि वो लोग पीएम पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की घोषणा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य दलों ने भी हमारे कदम का समर्थन किया है, लेकिन आज मैं उनके नामों का खुलासा नहीं करूंगा। महागठबंधन के सूत्रों ने बताया कि सत्तारूढ़ सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ने भी इस कदम का समर्थन किया है। नीतीश कुमार ने कई मौकों पर पीएम चेहरा होने के ऐसे दावों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि वो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक नहीं हैं। महागठबंधन रैली के एक दिन पहले यानी कि 25 फरवरी को बीजेपी सीमांचल में हुंकार भरने वाली है, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर है। अब बिहार का सियासी पारा हाई हो चुका है, क्योंकि अब महागठबंधन और बीजेपी बिल्कुल आमने सामने है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी की हुंकार। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को बिहार दौरे पर हैं, जहां वो चंपारण के वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के लौरिया में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। बाद में वो स्वतंत्रता सेनानी और अनुभवी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह के अवसर पर पटना के बापू सभागार में किसान मजदूर समागम को भी संबोधित करेंगे। वहीं अगस्त 2022 में जनता दल यूनाइटेड की बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद अमित शाह का यह तीसरा बिहार दौरा होगा। बीजेपी की रैली पूरे सीमांचल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस रैली से बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कवायद में जुटेंगे। वहीं आपको बता दें कि पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के शीर्ष नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वाम दलों के कुछ शीर्ष नेताओं के मौजूद रहने की भी संभावना है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस रैली को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव वर्चुअल रूप से संबोधित कर सकते हैं। वहीं अब अगर बात कांग्रेस की जाए तो कोई भी नेता इस महारैली में शिरकत नहीं करने वाले हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता रायपुर में पूर्ण अधिवेशन कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अपनी रैली से मुसलमानों और अति पिछड़े वर्गों के वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश करेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। सीमांचल की सीटों पर निगाह। कांग्रेस की ओर से कोई भी बड़ा नेता यह नहीं कह रहा है कि वो रैली में शामिल होंगे, क्योंकि पार्टी 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपना 2 दिवसीय पूर्ण अधिवेशन बुला रही है। इससे पहले 23 दिसंबर 2022 को
जेडीयू ने बीजेपी से अपना नाता तोड़ लेने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया के उसी रंगभूमि मैदान में एक रैली को संबोधित किया था। उत्तर पूर्व बिहार का सीमांचल क्षेत्र बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए राजनीतिक और चुनावी महत्व रखता है। सीमांचल क्षेत्र के 4 जिलों किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में 4 संसदीय सीटें हैं और वे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती हैं। इन 4 जिलों में मुसलमानों, अति पिछड़े वर्गों और यादवों की अच्छी खासी आबादी है, जिसे वोट बैंक के लिए टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इस महागठबंधन रैली को लेकर आरजेडी पूरी तैयार है। विपक्षी एकजुटता को लेकर महागठबंधन सरकार ने पूरी योजना तैयार कर ली है। वहीं आरजेडी सीमांचल में विपक्षी एकजुटता का परचम लहराने को लेकर सजग हो गई है और ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक अपनी तरफ करने के कवायद में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। राजद नेता ने कही बड़ी बात। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने इस रैली को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी एकजुटता रैली में 4 जिलों के महागठबंधन के सभी 7 घटक दलों के नेता, समर्थक और कार्यकर्ता शामिल होंगे। हमारे समर्थक मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और भागलपुर के पड़ोसी जिलों में से भी आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सामाजिक ताने बाने को खराब करने की कोशिश कर रही सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने की जरूरत है। राज्य विधानसभा की 243 सीटों में से सीमांचल में 24 सीटें हैं, जिनमें से 8 बीजेपी के पास हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के पास 5-5 सीटें हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड के पास 4, सीपीआई और एआईएमआईएम के पास 1-1 सीट है। 2020 में विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इस क्षेत्र की 4 संसदीय सीटों में से बीजेपी के पास अररिया है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के पास पूर्णिया और कटिहार है। वहीं किशनगंज की 4थी सीट कांग्रेस के पास है और 2019 के संसदीय चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा था। बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण के बीच महागठबंधन सरकार और बीजेपी की रैली सीमांचल पर क्या असर दिखाती है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। तो वहीं सीमांचल वोट बैंक को आकर्षित करना महागठबंधन और बीजेपी का मुख्य उद्देश्य है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे कैपिटल टीवी बिहार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।